जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों का इस साल सरकारी जॉब फैक्ट्स में वेलकम है। सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट के जो सीरीज नंबर 2 पे चल रहे हैं और इसमें भी हम लोग आज कुछ बात करने वाले हैं और आज के जो वीडियोज में जो क्वेश्चन के जो नंबर्स होंगे, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस के नंबर्स होंगे और आज जो क्वेश्चन का लेवल हो भी वो भी आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट मिलने वाला है। सो फ्रेंड, हम लोग टाइम वेस्ट ना करके हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और वन बाई वन करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको 10 सेकंड का आपके पास टाइम होगा, आप 10 सेकंड में आपको उसका जो रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए सॉल्व करने की। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कृपया प्लीज करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि फिर से आप रिवीजन कर सके और फिर से क्वेश्चन, अगर वैसे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम्स में आ रहे हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व करें, ठीक है। तो फ्रेंड, हम लोग टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। और यहाँ पे हम बताया था कि जो ये सीरीज चल रही है इसमें हमें क्वेश्चन तो करने भी हैं और प्लस क्वेश्चन करने के साथ साथ हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे उनको हमें फाइनली कैसे हमें करेक्ट करना है, वो भी 100%, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि ये जो आपको वीडियोज होने वाला ये फॉर यूपीएसआई जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे फिर वो आर ओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज, इट मीन्स जो जहाँ पे भी हिंदी का सेक्शन आता है, हिंदी के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो तो एकदम दमदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं क्लियर से चीज़ों को इसमें पूछा गया है और ये जो सीरीज चलने वाली है आपकी मिक्स सीरीज है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, कोई भी चैप्टर्स हो, क्योंकि मिक्स से ही हमें थोड़ा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाती है क्योंकि हम कोई भी एग्जाम देते हैं वहाँ पे आपके सेक्शनल नहीं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से आपको हमें मिक्स यानी कि मिश्रित प्रकार के ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैंने कोशिश किया कि जो भी आपको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें क्वेश्चन गाइड जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें जो पूछा गया है कि लोकप्रिय में समास क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम समझना क्या है कि क्वेश्चन से हमें यह भी सीखना है कि हम एक क्वेश्चन से कितने हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने आंसर कितने क्वेश्चन से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो बात कहा गया है कि लोकप्रिय में कौन सा समास है, तो यहां पे देखो समास की बात किया है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहां से ये हमेशा बनता है कि आपको यहां से क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं और हम इसमें जो भी सीरीज करने वाले इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से ही हम सारे क्वेश्चन बन कितने भी बन सकते हैं, कैसे भी एंगल करके सब हम सारे देख लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, मेरा जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आपको बताना है कि जो समास का विलोम शब्द क्या होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जो भी अगर आप हिंदी की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि समास का आपका विलोम शब्द क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक नंबर का आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप जल्दी से आई होप ये सब चीजें आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो जो समास का जो आपका विलोम शब्द होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, समास का मतलब होता है आपका विक्रय, ठीक है। तो जब भी अब अगर नेक्स्ट टाइम से कहीं क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले कि समास का विलोम शब्द क्या होता है यानी कि विपरार्थक शब्द क्या होता है, तो आपको बताना है कि समास का जो विपरार्थक शब्द होता है आपका होता है विक्रय, ठीक है। सेम एज ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाता है देखने के लिए कि आप कभी कभार संधि का विलोम शब्द आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो संधि का हम लोग जो उल्टा करते हैं हम हमेशा विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि अगर संधि का आपका विलोम शब्द पूछे तो वो होता है आपका विच्छेद होता है, एंड वहीं पे आपका जब भी समास का विलोम शब्द आपसे पूछे तो आपका हो जाता है विक्रय। तो आई होप ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट्स को नहीं आ रहा होगा तो उनके लिए दो क्वेश्चन आपके बन गए और ये क्वेश्चन हमेशा आपके पूछते रहते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में तो हमेशा आते रहते हैं, प्लस जो भी स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पे भी ये क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या है कि लोकप्रिय में आपको समास बताना है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक सबसे पहली बात आप देख रहे होंगे कि जो भी ऑप्शन में आपके दिए गए हैं तो वहां पे जो पहला आपका ऑप्शन दिया गया वो आपका दिया गया अपादान, सेकंड में आपका दिया हुआ है कर्म तत्पुरुष और थर्ड जो आपका दिया हुआ वो आपका अधिकरण तत्पुरुष और जो आपका डी दिया गया हो यानी कि चौथा वो आपका दिया गया संबंध तत्पुरुष। तो एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा उसमें देख रहे हैं कि आपका तत्पुरुष आपका एक कॉमन शब्द है, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष से आपको समास पूछा है, ठीक है। बट तत्पुरुष में भी उसके भेद पूछा है कि तत्पुरुष में भी कौन सा समास है। तो जब भी हम लोग समास को करते हैं तो समास में करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि उसको जो विच्छेद में आपको तोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। समास के लिए अगर आपको बहुत अच्छी अगर अंडरस्टैंडिंग बनानी पकड़ तो उसमें आपको तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लोकप्रिय, ठीक है,
लोकप्रिय आपका क्वेश्चन में आपको ये शब्द दिया गया है, तो लोकप्रिय का मतलब क्या होता है कि जो लोगों में प्रिय हो, ठीक है, जो लोग में प्रिय हो या जो लोगों में प्रिय हो उसे हम लोग बोलते हैं लोकप्रिय, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो लोगों में प्रिय, ठीक है, लोगों में प्रिय अर्थात वही हो जाता है आपका लोकप्रिय, ठीक है। तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना क्या है कि यहां पे हमने समास को क्या किया, हमने विच्छेद में तोड़ दिया, ठीक है, सॉरी समास को विग्रह में हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो विग्रह में अलग करने के बाद हमें एक चीज कॉमन दिख रही, वो आपके है में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब में जो शब्द आता है वो आपका अधिकरण में मिलता है, अधिकरण में पर होता है, ठीक है। ये आपके कारक होते हैं और जो तत्पुरुष के ये काफी भेद होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कहीं पे आपको मिल जाए, क्योंकि आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि जो समास में आपका कर्ता कारक नहीं होता है, ठीक है, कर्ता कारक आपका इसमें नहीं होता। बाकी आपके जो कारक में अगर बात करें तो कर्ता को काउंट किया जाता है, बट समास में तत्पुरुष के भेद में आपको कर्ता का काउंट नहीं किया जाता है। कर्ता को छोड़ के आपको यहाँ पे कर्म काउंट किया जाता है, ठीक है, कर्म तत्पुरुष हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका हो गया करण तत्पुरुष हो गया, और इसके बाद आपका हो गया संप्रदान हो गया, और इसके बाद इस तरह से अधिकरण करके हो जाते हैं, आपके 7 हो जाते हैं, ठीक है। अगर कारक की बात तो आपके 8, अगर वहीं पे तत्पुरुष समास में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे आपके 7 हो जाते हैं, एक आपका कम हो जाता है, वो भी आपका कर्ता कारक होता है, ठीक है। तो यहां पे लोगों में प्रिय अर्थात यहां पे आपका जो में शब्द आपका देखो कॉमन दिख रहा है, तो में की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इसमें तत्पुरुष होगा वो आपका अधिकरण में पर होता है। तो इस तरह से जो इसका जो लोकप्रिय में जो आपका सही समास होगा वो आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा हुआ है वो आपसे पूछा हुआ है कि नदी का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्याय का सिंपल सा मतलब होता है, अगर पर्यायवाची को अगर हम लोग संधि में तोड़ते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। एक पहला आपका हो गया पर्याय और दूसरा हो गया आपका वाची, ठीक है। ये आपसे कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली ना मिलके, या तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है कि कहीं कहीं पे सीधा आपसे क्वेश्चन का सीधा पर्यायवाची आपसे पूछ सकता है कि इसका आपको अब संधि में तोड़े, आप संधि विच्छेद करिए, ठीक है। तो ये जो पर्यायवाची आपका शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला आपका हो गया पर्याय और दूसरा हो गया आपका वाची, ठीक है। वहीं पे पर्याय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पर्याय का मतलब होता है आपका हो गया समान, ठीक है। पर्याय जहां पे आपको मिले तो इसका मतलब होता है समान, और वाची का मतलब होता है आपका बोलने वाले, ठीक है। वाची का मतलब होता है आप जो व्यक्त करते हैं चीजों को, उन्हें हम लोग वाची शब्द बोलते हैं, अर्थात बोलना जो आपका होता है वो आपका हो जाता है वाची। तो इस तरह से जो आपका ये शब्द हो गया पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि जो समान रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गाइस पूछा क्या है कि नदी का हमें पर्यायवाची बताना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और ऑप्शन में देखते हैं और कोशिश करिए पहले आप क्वेश्चन का जो भी आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखो पहले भवानी शब्द आपका मिल रहा है, ठीक है। तो भवानी का मतलब होता है ये देवी से संबंधित है, ठीक है। भवानी आप मैक्सिमम ये चीजें सुनते होंगे और मैक्सिमम बहुत सारी मूवियों में आप देखते होंगे, ठीक है। बट भवानी का जो शब्द अगर हम लोग बात करते हैं तो भवानी का मतलब नदी से नहीं होता, भवानी का मतलब आप देवी से इसे रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो आपका नहीं सही हो सकता है, तो आपका ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। सुर, यहां पे देखो सुर का मतलब एक यहाँ पे आपका एक ध्वनि भी होती है, ठीक है। तो सुर से एक मतलब यहाँ पे आपकी ध्वनि भी होती है, और वहीं पे एक अगर सुर की दूसरी बात करें तो जो सुर का मतलब होता है एक सुर का मतलब एक राक्षस भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से तो आपका ये भी ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ठीक है। गिरी, वहीं पे ऑप्शन नंबर जब हम लोग सी की बात करते हैं, जो सी का मतलब होता है गिरी, गिरी का मतलब होता है आपको पता ही होना चाहिए, गिर का मतलब जो धारण करते हैं अर्थात पर्वत पहाड़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपका सी भी ऑप्शन इस तरह से आपका एलिमिनेट हो गया, यानी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बचता है वो आपका बचता है सरिता। तो सरिता जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका नदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और सरिता के अलावा आप ये भी सोचते होंगे कि जो आपका तटनी, ये भी आपका नदी के पर्यायवाची शब्द है, आपको कहीं ना कहीं आपको तटनी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तरंगणी आपको शब्द देखने के लिए मिल जाता है, निर्झरी शब्द आपको लिए मिल जाता है। तो ये सारे आपके जो नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो अलंकार से क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी हमेशा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जेते तुम तारे, ठीक है, तेते नभ में ना तारे हैं, ठीक है, उपयुक्त में से इसमें आपको अलंकार बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गाइस हम लोग साफ बात करते हैं कि जो अलंकार का मतलब क्या होता है। आपको पता ही होगा कि जो अलंकार का मतलब होता है वो होता है कि ये जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है वो होता है आपका अलंघकार, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे शरीर में कपड़े आ जाते हैं, वेशभूषा के लिए अगर हम लोग किसी कपड़े को धारण कर लेते हैं तो उसमें हमारे जो शरीर की शोभा बढ़ जाती है। तो इसी तरह जो अगर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, अगर काव्य में अगर अलंकार शब्द प्रयोग हो जाते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखो, तो यहां पे बात की गई है कि अलंकार की बात की गई है। तो हम लोग थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में समझते हैं तो इसमें दिया गया, यहां पे देखो, यहां पे एक शब्द आपको तारे यहां पे दिख रहा और यहां पे आपको एक शब्द तारे यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे दो शब्द आपके कॉमन दिख रहे हैं, वो भी आपके क्या दिख रहे हैं, तारे। ठीक है, तारे शब्द आपको दो बार दिख रहे हैं। तो ये चीज, ये डेफिनेशन होती, परिभाषा होती, आपको पता ही होना चाहिए कि अगर किसी वाक्य में अगर एक शब्द दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक शब्द दो बार रिपीट हो रहा है और दोनों के शब्द आपके अर्थ अलग अलग हैं और दोनों के जो आपके जो अर्थ हैं वो आपके अलग अलग हैं, तो वहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जो अलंकार होता है तो वो कौन सा अलंकार होता है, वो आपका यमक अलंकार होता है। क्योंकि जो यमक अलंकार की जो परिभाषा ही होती है वो आपकी क्या होती है कि जहां कोई शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो। ठीक है, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और दोनों के आपके अर्थ अलग हों तो वहां पे आपके यमक अलंकार होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल से करेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पे सी तो आपका करेक्ट हो गया। डी आपका देखो समास है तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। श्लेष का मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है, जहां कोई शब्द आपको एक बार दिखे और उसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं तो वो आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, रूपक का अर्थ होता है जहां पे यहां पे आरोप होता है शब्दों का, वहां पे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो तारे शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, इनका अर्थ क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि अर्थ क्या होगा, तभी तो हम चीजों को जानेंगे कि यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ बट दोनों के अर्थ अलग हैं। तो जो पहले वाले तारे का शब्द है वो आपका है उद्धार करना। ठीक है, उद्धार शब्द। और जो दूसरे तारे का शब्द है वो आपका क्या है कि तारे आपके जो होते हैं, जो आपके बहुत सारे जो आपके आकाश में जो मंदाकिनी में जो ब्रह्मांड में तारे दिखाई देते हैं वो आपके होते हैं तारे शब्द हो गए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के अर्थ आपके अलग अलग हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, तो ये शब्द बहुत ही बार रिपीट हुआ है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ होगा। आप आई होप आप देते होंगे एग्जाम, तो आपको यहाँ पे हिंदी में देखने के लिए ये क्वेश्चन ना मिले तो हो ही नहीं सकता कि वर्तनी से कोई क्वेश्चन बनता हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात करेंगे जो आपका करेक्ट शब्द है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर इसका आपका जो पहला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका वर्तनी का है। ठीक है, सो फ्रेंड एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, जो वर्तनी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, वर्तनी का जो दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है कि वर्तनी को दूसरे शब्दों के रूप में हम इसे हिज्जे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहीं क्वेश्चन पूछे कि वर्तनी का जो दूसरा शब्द है वर्तनी को किस नाम से जाना जाता है या वर्तनी का पर्याय क्या है, तो आपको हिज्जे। ठीक है, वर्तनी को हम लोग हिज्जे के नाम से भी जानते हैं, वर्तनी को हम लोग शब्द रूप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उज्ज्वल शब्द। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और गाइज हम लोग अगर यहीं पे एडिशनल की बात करते हैं तो उज्जवल तो आपका वर्तनी में हो गया कि यहाँ पे जो दो आधे जा बनेंगे ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी आपके सब देखो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है और ये भी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से इस तरह का बन सकता है कि आपका जो उज्जवल का आपका यहाँ पे आपका संधि विच्छेद पूछ सकता है। ठीक है, उज्जवल का आपका संधि विच्छेद पूछ सकता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि उज्जवल का जब भी हम करेंगे तो सबसे पहली चीज आपका संधि का नाम पूछ सकता है और दूसरी चीज आपसे इससे विच्छेद करने के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको तोड़ते हैं विच्छेद में, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाता है उत धन ज्वल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर इस एंगल से नहीं पूछ रहा तो आपको ये एंगल आपको जरूर मिलेगा। और जहां पे हलंत लग गया तो यहाँ पे अगर हम लोग संधि की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे व्यंजन संधि हो गया। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन से हमें दो क्वेश्चन जानने के लिए मिल गए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है समास, यानी कि आपको समास बताना है। और यहाँ पे इन्होंने पद के रूप में तोड़ दिया है कि जो भी विग्रह के रूप में इन्होंने ऑलरेडी तोड़ के दिया है कि देशभक्ति अर्थात देश के लिए। तो यहाँ पे देखो गाइज एक शब्द आपको मिल रहा होगा के लिए। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए कि जो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास में जो पद जो प्रधान होते हैं वो कोई भी प्रधान पद नहीं होते। ना तो इसमें जो आपको पता ही होना चाहिए, ना आपका इसमें जो प्रथम पद प्रधान होता है और ना तो आपका इसमें जो उत्तर का मतलब होता है जो लास्ट पद होता है। तो इसमें ये जो तीसरे को इंडिकेट करता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया। ठीक है, जो द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व में आपके क्या होते हैं कि जिसमें दोनों शब्द आपके प्रधान होते हैं, यानी कि
प्रथम पद के साथ आपका जो उत्तर पद प्रथम जो प्रधान होता है वो आपका क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता आपके हो गए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह से आपका ये भी नहीं होगा। अब व्ययी भाव में क्या होता है कि इसमें जो आपका जो प्रथम पद में आपका उपसर्ग मिलेगा, किसी तरह का एक उपसर्ग लगा हुआ मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया व्ययी भाव समास। वहीं पे जब हम लोग तत्पुरुष की समास बात करते हैं तो तत्पुरुष में क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो यूज होते हैं कारक यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो के लिए है, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि जो सप्रदान हमेशा अपने साथ के लिए लेता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इच्छावाचक वाक्य को आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके वाक्य के प्रकार, इसमें आपसे वाक्य पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे आपको बात करते हैं, अगर हम लोग पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो मोहन कल आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी इच्छा किसी तरह की व्यक्त नहीं की जा रही है, तो इस तरह से आपका पहला गलत हो जाएगा। आएगा मतलब वो भविष्य में आएगा, ठीक है, आपका भविष्य काल है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो गाइज यहाँ पे आप चीजों को देख रहे होंगे कि आपसे कोई इच्छा व्यक्त कर रहा है कि हैप्पी जर्नी, आप जा रहे हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। सपोज दैट इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे आपको ये बोलते हैं कि आप चिरंजीवी हो, आप लंबे साल तक जिए, लंबे लंबे सदियों तक जिए। तो ये सब चीजें जब आप किसी को इच्छा से आपकी व्यक्ति करते हैं, उनकी मनोकामना करते हैं, उनके भविष्य उज्जवल की कामना करते हैं, तो वहां पे आपका इच्छावाचक वाक्य होता है, ठीक है। तो जो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले कोशिश करना है कि आपको पॉज करके कि आपको देना है, ठीक है। तो गाइज आपको मैं ये बता दूं कि जो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसे व्यंजन जिनको आप स्पर्श करते हुए बोलते हैं उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोगों को पता है कि जो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो आपकी 25 होती है, ठीक है। बट होती कौन कौन सी है, तो हम इसमें वर्ग की अगर बात करते हैं तो जो आपका का वर्ग होता है, ठीक है, का वर्ग के जितने भी आपके व्यंजन हैं, ठीक है, ये आपके सभी स्पर्श होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो चा वर्ग आता है, चा वर्ग के सारे व्यंजन आपके स्पर्श होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपके टा वर्ग के होंगे, ये सब सारे हो गए, ठीक है। और इसके बाद आपके पा वर्ग हो गए, ठीक है, पा वर्ग। और इसके बाद पा वर्ग के साथ आपके जो ता वर्ग हो गए, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो हर एक वर्ग में आपके पांच पांच व्यंजन हैं, तो इस तरह से आपके टोटल हो गए 25 हो गए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो यहां पे अगर हम लोग ऑप्शन नंबर पहले की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर पहला इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये गलत हो गया। यार अलावा आपके जो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ठीक है, आपके किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, तो इस तरह से आपका ये गलत हो गया, ठीक है। ताथादा ये आपके दंत में आते हैं और ये दंत वाला आपका जो होगा ये आपका करेक्ट हो गया क्योंकि ये आपका जो ता वर्ग में आता है और जो ता वर्ग के जो आपके व्यंजन कहलाते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। डी आपके ये क्या है, आपके संघर्षी व्यंजन है, तो इसलिए आपके ये भी गलत हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ताथादा आपके क्या है, ये आपके स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुहावरे से अर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आपको पता ही होना चाहिए गाइस कि जो मुहावरे शब्द होते हैं वो अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, उन्हें हम लोग मुहावरे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि गागर में सागर भरना। तो ये लाइन आप हमेशा सुनते होंगे कि बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि बहुत जो बड़े बड़े जो स्पीकर होते हैं, जो वक्ता होते हैं, वो जब स्पीच देने जाते हैं किसी स्टेज में तो वो क्या करते हैं कि थोड़े से शब्दों में कुछ इतना अच्छा कह देते हैं कि लोग उनको कहते हैं कि इन्होंने तो गागर में सागर भर दिया, यानी कि थोड़े में उन्होंने बहुत कुछ समझा दिया, बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया, यानी कि थोड़े शब्दों में उन्होंने इतना कुछ समझा दिया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखो तुच्छ समझना ये हो नहीं सकता। जोश आना ये आपका बिल्कुल से अलग ही आउट ऑफ जो सेंटेंस आउट ऑफ क्वेश्चन है। दुर्लभ वस्तु ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो बुद्धिमानी शब्द इसमें पूछा है गाइज क्या है, तो बुद्धिमानी में आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो जो बुद्धिमानी शब्द होता है आपको पता ही होना चाहिए कि दो शब्द होते हैं, ठीक है। एक होता है गाइज, एक होता है बुद्धिमान, ठीक है, एक होता है आपका बुद्धिमान, ठीक है, और एक होता है बुद्धिमानी, ठीक है। तो आपको ये चीजें आपको समझना चाहिए कि जो बुद्धिमानी शब्द है, ठीक है, इसमें हमें बताना क्या है कि ये संज्ञा है कि सर्वनाम है, ठीक है। तो आपको एक शब्द ये हमेशा ध्यान रखते हो कि आप बुद्धिमान शब्द को इंग्लिश में आप वाइज बोलते हैं,
ठीक है। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और जो बुद्धिमानी शब्द होता है, ठीक है, जब बड़ी ई लग जाता है, जब इकारांत लग जाता है, तो वहां पे आपका जो शब्द होता है वो आपका हमेशा होता है संज्ञा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फिट और इंसान शब्द क्या है, ठीक है। फिट और इंसान शब्द आपसे पूछा गया है क्या है, ठीक है। तो आपको ये गाइज पता होना चाहिए कि जो शब्द होते हैं आपके क्या होते हैं कि देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, ठीक है। देशज को यानी कि जो देश में जन्मे होते हैं उन्हें हम लोग देशज बोलते हैं, ठीक है। देश में जन्मा अर्थात जैसे उसे बोलते हैं हम लोग देशज शब्द होता है, ठीक है। जैसे आपका लोटा हो गया, ये शब्द क्या है आपके देशज हो गए। आगत का मतलब इसे हम लोग विदेशज भी बोलते हैं, जो विदेश से हम लोग दूसरे देशों से हम लोग शब्द अपनाए उन्हें हम लोग विदेशज बोलते हैं। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के समान होता है उसे हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं, ठीक है। और तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत से परिवर्तित होकर जो हिंदी शब्द में उन्हें हम लोग बोलते हैं तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता हो गई होंगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें फिट और इंसान शब्द आपसे पूछा है तो आपको पता ही होना चाहिए कि तद्भव तत्सम हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई भी संस्कृत का शब्द आपको नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखो डी तो बिल्कुल गलत हो गया, सी भी आपका नहीं सही होगा। देशज में आपको ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे, तो आपका जो आगत शब्द आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इक प्रत्यय का कौन सा प्रयोग नहीं है, ठीक है। इक प्रत्यय का किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइज अगर हम लोग बात करते हैं पहले, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, यही तो करना है कि हमें पढ़ने के एक तरीका अलग होना चाहिए कि एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये नीतिक है, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या बनेगा क्या। तो जैसे ये नीत हो गया प्लस यहाँ का अगर हम लोग इक शब्द जोड़ देते हैं, प्रत्यय का मतलब आपको क्या करना है कि लास्ट में शब्दों को जोड़ना है। प्रत्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जो लास्ट में जुड़ के एक नई मीनिंग बनाते हैं, एक नया अर्थ देते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। तो अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं नीतिक शब्द बन जाता है, और नीतिक शब्द आपको पता ही होना चाहिए विशेषण का काम करने लगता है। तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। अगर हम लोग फ्रेंड्स अगर कला में शब्द अगर इक जोड़ते हैं तो कलिक कोई शब्द नहीं होता, कलिक कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है। तो ये तो सबसे पहले आपका गलत ही हो गया, ठीक है। अध्यात्म में अगर एक आप जोड़ देंगे तो आध्यात्मिक हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपका बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा, और अर्थ में अगर आप एक जोड़ देंगे तो आर्थिक हो जाएगा, यानी कि जो इकोनॉमी यानी कि फाइनेंशियली हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रत्यय से नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है कि जो क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्षणिक शब्द की बात करें तो क्षणिक का मतलब क्या होता है गाइस, जो क्षण भर में खत्म हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं क्षणिक, ठीक है। जो तुरंत समाप्त हो जाए, समाप्त होने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं क्षणिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसके विलोम शब्द की बात करेंगे तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सनातन का मतलब होता है जो बहुत समय से चला आ रहा हो, सनातन धर्म, तो आपका ये गलत हो गया। अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे, ठीक है। नश्वर का मतलब भी होता है जो कभी ना मरे, नाश ना हो। बट शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहे, वो आपका क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पे पूछा है कि हतभागी का स्त्रीलिंग बताना है आपको, ठीक है। तो जनरली हम लोग स्त्रीलिंग में क्या करते हैं कि स्त्रीलिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हतभागी का जो करेक्ट स्त्रीलिंग होगा आपका होगा हतभाग्य होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज कि इसमें पूछा है कि गर्मियों में खूब नहाया जाता है, इसमें आपको वाच्य बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग वाच्य की बात करते हैं तो वाच्य को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है जो कर्तवाच्य होता है, जहां पे कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम लोग कर्तवाच्य बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है कर्मवाच्य होता है, जहां पे कर्म की प्रधानता होती है वहां पे हम लोग कर्मवाच्य होता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका भाववाच्य, जहां पे दोनों की प्रधानता ना हो बल्कि तीसरे की प्रधानता होती है उसे हम लोग भाववाच्य बोलते हैं, ठीक है। कर्तवाच्य में जहां पे कर्ता का रोल होता है, कर्मवाच्य जहां पे कर्म का रोल होता है, कर्ता का रोल जहां पे ना हो, और भाववाच्य जहां पे दोनों का रोल ना हो वहां पे हम लोग भाववाच्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे कहा जाता है कि गर्मियों में खूब नहाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे कर्ता का कोई रोल नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी कि नहाया जाता है, तो यहां पे आपको जो मिलेगा वो आपका कर्मवाच्य मिलेगा, ठीक है। भाववाच्य पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें हमेशा आपको से शब्द हमेशा आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। हमसे आपका जो कर्ता में से शब्द आपको मिल जाए लगा हुआ तो आपको वहां पे भाववाच्य कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा आपका संधि विच्छेद करना है तो आपका निरोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निरोग शब्द का होता क्या है, ठीक है, नीर आपका होगा नहीं, ठीक है, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे हालंत नहीं है, तो ये आपका पहला गलत हो गया, ठीक है। फिर देखो इसमें छोटी की मात्रा, ये आपका ये भी पहले गलत हो गया, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया है वो आपका हो गया निरो, नी धन रोग, अर्थात इसमें आपकी विसर्ग संधि है। तो आपको ये दूसरे एंगल से भी पूछ सकता है कि आपका निरोग में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है विसर्ग संधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रचना के दृष्टि से शब्दों को कितने भेद हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो आपका हो गया, ठीक है, रचना एंड उत्पत्ति। रचना में आपका पहला हो गया आपका रूढ़ शब्द हो गए, ठीक है। रूढ़ शब्द के बाद आपके जो यौगिक शब्द हो गए, और यौगिक शब्द के बाद जो तीसरे शब्द हो गए आपके संयुक्त या मिश्रित शब्द हो गए, ये आपके हो गए रचना के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यहाँ पे जो कहा गया कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, इसमें कह रहा है कि कैसा वाक्य, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, विस्मयादि वाक्य आपका हो नहीं सकता, क्योंकि विस्मयाद में आपको ये विस्मयाद चिन्ह आपको जरूर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आज्ञावाचक में यहाँ पे किसी तरह की कोई भी आज्ञा नहीं दी जा रही, तो आपका ये गलत हो गया। संकेतवाचक, एंड वहीं पे जो ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है निषेध वाक्य, तो निषेध वाक्य इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी शब्द नाद शब्द मिल नहीं रहा और ना ही आपको नहीं शब्द दिख रहा है, तो इस तरह से आपका ये गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर जो आपका संकेत वाचक, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो सीधा संकेत कर रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। तो किसी को इंडिकेट करना, किसी को संकेत करना आपका संकेत वाचक शब्द हो जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि जो समास का मतलब आपको मैंने बता दिया। तो नीलकंठ में जो फाइनली शब्द हो जाता है वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है, और बहुब्रीहि की जो एक परिभाषा होती है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बट आपका इसमें जो थर्ड पद आपका प्रधान होता है, यानी कि तीसरे पद की महत्ता होती है। तो नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शंकर जी हो गए। तो इस तरह से जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज आपको पता ही होना चाहिए कि जो समास के जो भेद होते हैं वो आपके 6 होते हैं। कौन कौन सी बात करते हैं, जो पहला भाव होता है वो आपका होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। वहीं पे जो दूसरे की बात करते हैं वो आपका होता है तत्पुरुष समास। तीसरे की बात करते हैं तो आपका होता है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास हो गया। एंड चौथा आपका हो गया द्विगु समास हो गया, ठीक है। एंड वहीं पे जो नेक्स्ट समास हो गया वो आपका कर्मधारय समास हो गया। एंड जो लास्ट एंड 6वां नंबर का आपका होता है वो आपका होता है बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से जो आपके समास के भेद होते हैं वो आपके 6 होते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन जब भी पढ़ें एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बनाएं और उसमें प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर से हम लोग किसी नए वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो लंबा था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा थे, तो इसलिए आपका वीडियो लंबा हुआ, बट क्वेश्चन के कलेक्शन अच्छे हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद विश्वास होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से किसी नए